दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर सीएम आवास पर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार सिर्फ और सिर्फ धोखे और विज्ञापन की सरकार है। जो भी घोषणा या वादा किया जाता है उसे कभी भी दिल्ली सरकार ने पूरा नहीं किया और इसी तरह दिल्ली में वोट बैंक कमाने के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा हुई जो पूरी तरह फेल है। राजधानी दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के तहत में महिला सम्मान योजना का जो घोषणा किया, उसके बाद अब उस योजना को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है और महिलाओं को धोखा देने की एक तरीके से साजिश अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। इस वक्त सीएम आवास पर महिला मोर्चा जो कि बीजेपी से उनकी तरफ से प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ पर महिलाओं की बड़ी संख्या को देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। अब महिलाओं से जुड़ेंगे। ऋचा जी, जिस तरह से आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? महिलाओं को लेकर जो सम्मान योजना की घोषणा की गई है उसमें किस तरीके का आरोप? कल दिल्ली सरकार ने खुद ही ऐड निकाले हैं, एडवर्टीजमेंट निकाले हैं और बताया है कि जो इनकी 2100 की योजना है ये फर्जी है। दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, बेटा हूँ भाई हूँ ये बोल के होर्डिंग लगा रहे हैं और 2100 का झुंझुना दे रहे हैं और वो भी फर्जी। 1000 रुपए पंजाब की बहनों को दे नहीं पाए, 1000 का नोटिफिकेशन दिल्ली में जारी कर रहे हैं और 2100 की योजना और ऊपर से उसमें आधार कार्ड वोटर कार्ड हम सबके ले रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, फर्जी पोर्टल बना रहे हैं। अरे कहीं तो भाई फुल स्टॉप लगाओ। यू टर्न की सरकार है आपकी, परंतु दिल्ली की महिलाओं के साथ आप धोखा कर रहे हो। 2100 रुपए मिलेंगे, 2100 रुपए मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? बाद में कह देंगे जी हमारे तो पैसा ही नहीं है। परंतु ये जो इन्होंने किया है ये धोखाधड़ी है, 420 है। इसके अंदर पूरी की पूरी पार्टी को, इसके संयोजक को अंदर जाना चाहिए और हम सब यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करके आए हैं कि निर्भया के कांड से बनी वो पार्टी जो महिला सम्मान की बात करती थी, आज ये पार्टी महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है और फर्जीवाड़े का काम कर रही है। ये दिल्ली में नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया वो पूरी कैबिनेट की मीटिंग में पास होने के बाद आया है, तो ऐसे में बीजेपी का ये आरोप लगाना कि इस तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई योजना नहीं है, वो सरासर गलत है। नोटिफिकेशन जारी 1000 रुपए का हुआ था लोकसभा चुनाव में मार्च में। 2100 रुपए के फॉर्म कहाँ से भरवा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या गोलमोल बातें कर रहे हैं? 2100 रुपए का नोटिफिकेशन कहाँ है? कहाँ कैबिनेट में पास हुआ है? अरे झूठ बोलता है तो इंसान दो घर छोड़ के बोलता है। ये तो अपने दिल्ली में अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को ही ठग रहा है। कहता है मैं बहनों का भाई हूँ, बहनों का बेटा हूँ। इतने बड़े बड़े होर्डिंग हमारे टैक्स के पैसे से लगा रहे हैं और ऊपर से 2100 रुपए की योजना का फर्जीवाड़ कर रहे हैं। इनका नाम केजरीवाल नहीं है, फर्जीवाला। इन्हें जेल में, तिहाड़ में अंदर जाना पड़ेगा और बाहर नहीं आना है इनको। जी, तो देखिए और भी महिलाएं यहाँ पर है। मैम, जिस तरह से कल केजरीवाल जी ने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को नहीं बल्कि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें दिल्ली को देकर दिखाया है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का लाभ जनता को मिले, इसीलिए महिला सम्मान योजना पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग है, उसी ने नोटिस जारी करके कहा और कभी भी सरकार की कोई पॉलिसी आती है तो वो सरकारी पोर्टल पे आती है, उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे कैंप लगा कर नहीं होता। ये सरासर झूठ है और खुद सरकार ने, अगर ऐसा है तो इनकी पंजाब में सरकार है, लंबे समय से सरकार है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम सम्मान निधि देंगे, तो वहां क्यों नहीं दी? केजरीवाल जी, आपने जो बिजली और पानी के नाम पे भी दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है वो भूली नहीं है। आप मुझे बताइए कि दिल्ली जो ये पानी फ्री की भी बात करता है ना केजरीवाल, 10 साल पहले किसके घर में आरओ होता था? कौन पानी की बोतल खरीद के पीता था? इसने कहा नल से ओक से पानी पिएंगे, साफ पानी आएगा। आज की डेट में चाहे कोई बड़े घर में रह रहा हो, झुग्गी में रह रहा हो, पानी तो खरीद के ही पी रहा है। उसी तरह ये सम्मान निधि भी महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वो सिर्फ उनकी वोट बैंक की राजनीति है कि वोट लेने के लिए महिलाओं के लिए, कि उनको और बुजुर्गों को संजीवनी देंगे। मुझे ये बताइए कि क्यों नहीं आयुष्मान भारत दे दिया? जब दिल्ली केंद्र सरकार ने 70 साल से ज्यादा बुजुर्गों के लिए 5 लाख के बीमे की बात करी तो केजरीवाल जी ने उसको नकारा क्यों? आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया? केजरीवाल जी कोई पॉलिसी को लागू नहीं करते, वो सिर्फ धोखे की सरकार है और विज्ञापन की सरकार है। केजरीवाल जी
आज आपके मनीष सिसोदिया जी अपनी सीट छोड़ के भागे ना पड़पड़गंज से जंगपुरा, अगर शराब की नीति बढ़िया थी तो वापस क्यों ली? ये जनता सब जानना चाहती है। एक एजुकेशन मिनिस्टर लिकर पॉलिसी का मिनिस्टर होता है, तो ये सारी चीजें ही धोखे की हैं और दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी। जो ये महिलाओं के साथ नए धोखे की 1000 रुपए की बात कर रहे हैं, वो धोखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब जो महिला मोर्चा है भाजपा की, वो बड़ी संख्या में सीएम आवास की तरफ बढ़ रही हैं और इस प्रदर्शन का आह्वान हो रहा है। सीधे तौर पर भाजपा का ये आरोप है कि इस तरीके की योजनाओं को आम आदमी पार्टी के माध्यम से लाया जाता है, जो कि लोकसभा चुनाव के समय पर भी किया गया था, लेकिन वो दिल्ली में जनता को मिल नहीं पाता है। तो ऐसे में दिल्ली के इस चुनाव में इस बार जो जनता है वो आम आदमी पार्टी के इस तरीके के वादों में नहीं आएगी और बीजेपी कहीं ना कहीं पर इसका विरोध भी जता रही है। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।